हेलो एंड वेलकम। आज का टॉपिक है टिंडल इफेक्ट और उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे मायोपिया और लेंस को लेके, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। जो देरी ना करते हुए चले बढ़ते हैं पहला टॉपिक पे। टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट होता क्या है? द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल। अगर आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं पता क्या होते हैं तो पिछला वाला वीडियो अब आप देख के आइए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट और सारी जो चीज होते हैं वो पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूं। चलिए, ये एक लाइट सोर्स है, ये आ गया एक कन्वेक्स लेंस, ये आ गया एक कलोइडल सॉल्यूशन, और ये आ गया एक कार्डबोर्ड विथ अ होल। उसके बाद और एक कन्वेक्स लेंस मैंने डाल दिया और इसके बाद एक स्क्रीन रख दिया। ओके, तो क्या होगा? तो इसमें से अगर लाइट सोर्स जाएंगे तो जाके कहां गिरेगा? कार्डबोर्ड की गिरेगा। ये कोलोइडल पार्टिकल क्या करेगा? लाइट बोर्ड को लाइट बोर्ड में जो स्क्रीन में जो लाइट गिरेंगे उसको विजिबल कर देगा। मतलब जब भी कोई कोलोइडल सोल्यूशन में लाइट पास करता है तो लाइट विजिबल होता है। और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं। यहां पर सोडियम थायोसल्फेट ले लिया और सल्फ्यूरिक एसिड का एक क्या बना दिया? कोलोइडल सोल्यूशन बना दिया। अब अगर इसमें से मैंने लाइट को पास कर दिया तो क्या होगा? यहां पर आप देख पाओगे रेड डॉट। क्यों रेड डॉट आया? रेड कलर क्यों आया स्क्रीन पे? उसका कारण है वायलेट एंड इंडिगो ब्लू गेट स्कैटर्ड मोस्ट, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग होता है। एंड ऑब्वियसली सोल्यूशन टर्न्स ब्लूइश, इसलिए सोल्यूशन क्या हो रहा है? ब्लू कलर का लगभग दिख रहा है। एंड ऑरेंज और जो रेड होते हैं ये सबसे कम स्कैटरिंग होते हैं, इसलिए ये रेडी स्पॉट आ गया है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अगर ये स्कैटरिंग क्या होता है नहीं पता, किसका वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है, ये सारी चीज नहीं पता, डिस्पर्सन ऑफ लाइट चैप्टर मैंने डिस्कस किया हुआ है, ऑब्वियसली जाके उसको देखिए, देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो यही था टिंडल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सीबीएसई क्लास 10 के लिए, एनसीईआरटी में ये आपको मिल जाएगा। तो आप इसको अच्छे से समझ के जाइएगा और डेफिनेटली अगर आए तो लिख के जरूर आइएगा। चलिए, अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल ऐसे चीज है जो ज्यादातर स्टूडेंट हमेशा इससे डरते रहते हैं, लेकिन हम इसको आसानी से आज को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला जो न्यूमेरिकल आया, द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर। फार पॉइंट के बारे में बता चुके हैं, 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द आई। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट एंड डिफेक्ट? चलिए, ये आ गया हमारा ह्यूमन आई। ओके, मायोपिक आई मतलब इसका डायमीटर बढ़ जाना। अगर ये ह्यूमन आई एंड डिफेक्ट वीडियो नहीं देखे, ऑब्वियसली इस चैनल पे आपको मिल जाएगा, जाइए और ये आई बटन में भी मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए, ये आई रे जब आके ह्यूमन आई में एंटर करता है तो क्या बन जाता है? ह्यूमन आई में जब एंटर करेगा तो इसका इमेज जो बनेगा वो रेटिना में ना बन के थोड़ा पहले बन जा रहा है। देखिए आप, इसी को तो हम मायोपिया कहते हैं ना। तो ये जो दिया हुआ है यहां पर देखिए, मायोपिक आई का जो फार पॉइंट दिया है, डेफिनेटली इसको दिया है 80 सेंटीमीटर पे, और ऑब्वियसली यहां पर यू क्या है? इन्फानाइट। चलिए, तो इससे एफ निकालना है हमें। व्हाट इज द नेचर एंड पावर? पहले तो फोकस निकालो, उसके बाद पावर निकालो। चलिए, तो गिवन डेटा में मैंने लिख दिया u इक्वल टू इन्फिनिटी एंड v इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, बट माइनस में 80 सेंटीमीटर ऑब्वियसली, क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है। अगर ये लेफ्ट में होने से प्लस या माइनस होता है, ये राइट में होने से प्लस या माइनस नहीं होता, तो इसके लिए भी इस चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन लेंस वाला जो वीडियो है उसको देख लीजिएगा, उस चैप्टर में से आपको मिल जाएगा। चलिए, टू फाइंड क्या करना है? नेचर एंड पावर को आपको निकालना है यहां से। तो फॉर्मूला क्या आ गया? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। क्या इसका फॉर्मूला है? लेंस का फॉर्मूला है। बढ़िया, तो इसमें से हमें निकालना है। और पावर का फॉर्मूला क्या होता है? p इक्वल टू 1/f। f का वैल्यू मीटर में हमेशा चाहिए। चलिए, सॉल्यूशन करते हैं। तो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f जो है उसका हमने यहां पर v और u का वैल्यू बिठा दिया। यहां से हम लोग क्या करेंगे? कैलकुलेट करते करते हमें f निकाल लेंगे। तो ये आ गया 1/f इक्वल टू माइनस 1/80। तो इसको हम f इक्वल टू माइनस 80 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं। बढ़िया, एकदम। आप क्या करने वाले हैं? यहां से पावर निकालना है। पावर का फॉर्मूला अभी जो हमने लिखा हुआ है, p इक्वल टू 1/f। तो f का वैल्यू -80 मतलब 0.8 मीटर।
तो P आ गया 1/0.8 माइनस 0.8, तो ये आ गया -10/8, मतलब -1.25 डायोप्टर। क्यों? हमेशा पावर का जो फॉर्मूला में यूनिट जो होगा वो डायोप्टर होगा। ठीक है, तो ये आ गया पावर। अब नेचर निकालना है। देखो, नेचर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नेचर निकालने के लिए हमें ये एक लेंस लगाना पड़ेगा कि कौन सा वाला लेंस हम लगाएं कि मायोपिया ठीक हो जाए। अगर मायोपिया चैप्टर में आप वीडियो देख चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये आ गया फोकल लेंथ 80 सेंटीमीटर और पी आ गया 1.25। ये गया लेंस में से और ये रेटिना पे हिट कर गया। जब भी रेटिना पे हिट करा तो यहां पर एक लेंस की वजह से ये कर रहा है, मतलब ये कनकेव लेंस हमें लेना पड़ रहा है। सो एक कनकेव लेंस लेना चाहिए जिसका फोकल लेंथ है 80 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड एंड द पावर ऑफ द लेंस शुड बी 1.25 डायोप्टर। ये था बढ़िया एक न्यूमेरिकल। अगर आपको ये स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो डेफिनेटली। चलो अब बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ। A myopic eye has a far point 2 मीटर। myopic eye जिसका फार पॉइंट है 2 मीटर पे। What type of lens is spectacles would be needed to increase the far point f to infinity? किस तरह के हमको लेंस या फिर स्पेक्टेकल्स चाहिए जो ये फार पॉइंट को हमको इंक्रीज करके इंफिनिटी पे करे। ऑल्सो कैलकुलेट द पावर ऑफ द रिक्वायर्ड लेंस। बढ़िया, तो ये हम लोग क्या करेंगे? ये आया रे, डेफिनेटली गिवन डेटा में क्या है देखो, u है इंफिनिटी में, v है 2 मीटर पे, माइनस तो ऑब्वियसली लगेगा, और ये फाइंड करना है हमें फोकल लेंथ एंड पावर। चलो, तो ये फॉर्मूला को फिर से मैंने लिख दिया, लेंस वाला फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। चलो, और p तो हमेशा 1/f मीटर में आता है, आपको पता ही होगा। चलो, तो ये इसको वैल्यू बिठाओ, v का वैल्यू -2 मीटर है, u का वैल्यू इंफिनिटी है और f का वैल्यू हमने निकालना है। तो इसको सिंपल कैलकुलेशन में कर रहा हूं। सिंपल कैलकुलेशन करके मैंने इसका निकाल लिया, f इक्वल टू -2 मीटर। बढ़िया। अब कनकेव लेंस रिक्वायर्ड होगा, मायोपिक आई है, तो ये p इक्वल टू क्या निकालना है? 1/f। तो 1/f कितना आ गया? तो -0.5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर बन गया। अब देखो हमें क्या करना है, हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब कौन सा वाला लेंस चाहिए ना। तो ये हमें कनकेव लेंस चाहिए जिसका फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर होगा एंड ऑब्वियसली द पावर ऑफ द लेंस वुड बी 0.5 डायोप्टर। 0.5 डायोप्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिया से लेके हाइपरमेट्रोपिक आई इज अबाउट 1 मीटर। व्हाट इज द नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट? इस डिफेक्ट ठीक करने के लिए नेचर और पावर निकालना है और नियर पॉइंट को हमको 25 मान के चलना है। चलिए, तो इसके लिए हमें क्या करना है? डेफिनेटली गिवन डेटा में चलते हैं। u इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, v दिया है 1 मीटर। चलो, दोनों ही माइनस होंगे क्योंकि u और v दोनों ही लेफ्ट साइड में है। तो इसको हमने सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लिया न्यूमेरिकल को आसानी से करने के लिए। तो नेचर और पावर निकालना है, फिर फॉर्मूला लगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये v और u दिया है और p का क्या है? 1/f होता है। चलो, तो हमें सॉल्यूशन करना है। u कितना है? u है -25, v कितना है? -100। अब ये 1/f आ गया, तो इसको कैलकुलेट करो और क्या आएगा? f का वैल्यू हम आसानी से निकाल पाएंगे। तो f सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन करने के बाद f का वैल्यू जो आएगा 100/3 मतलब 33.3 सेंटीमीटर आ गया। ओके, तो ये तो आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। अब बढ़ते हैं कि हमें क्या निकालना है? पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला है 1/f। ये मीटर में डालना था लेकिन हमने सेंटीमीटर करेंगे तो आंसर भी मिल सकता है। देखिए 100/33 कर दिया। अब इसको कैलकुलेट करने से 3 आएगा, लगभग 3 आएगा ना। 33 इंटू 3 मतलब 99। तो पॉइंट तो नहीं लेंगे हम, 3 डायोप्टर ही मान के चलिए। तो ये था हमारा 3 डायोप्टर पावर लगेगा। और नेचर क्या चाहिए? तो आंसर में आएगा ये रे यहां पर आया और ये जाके मिट किया। तो कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 33.3 सेंटीमीटर is required and the power of the lens is 3 diopter। हो गया। तो ऐसे ही न्यूमेरिकल आएंगे आपके एग्जाम में भी, तो आप इसको अच्छे से करके जाइएगा। नेक्स्ट वाला, एन आई हैज नियर पॉइंट डिस्टेंस 0.75 मीटर। नियर पॉइंट का डिस्टेंस बता चुका है।
What sort of lens is spectacles would be needed to reduce the near point distance to 0.25 मीटर? किस तरह के लेंस को इस्तेमाल करके नियर पॉइंट को 0.25 पे लाना है? एंड ऑल्सो कैलकुलेट द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड इन दिस आई लॉन्ग साइडनेस और शॉर्ट साइडनेस। मतलब इसको पूछा है कि मायोपिया हो रहा है या फिर हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है। चलिए, तो हमें क्या करना है, गिवन डेटा में जाना है। तो v कितना है, 0.75 एग्जैक्टली। v का वैल्यू 75 सेंटीमीटर ले लो। आप देखो माइनस में ऑब्वियसली u लेफ्ट हैंड साइड में है लेंस के, u क्या है -25 सेंटीमीटर। बढ़िया। फाइंड क्या करना है, नेचर एंड पावर ऑफ द लेंस, वही वाला फॉर्मूला लगाओ, 1/v - 1/u = 1/f। लेंस का फॉर्मूला लगा दिया और पावर का फॉर्मूला 1/f होता है, हमें पता है। सोल्यूशन करो, v और u का वैल्यू बिठाओ और f का वैल्यू जैसे हम हर बार निकालते हैं उसको निकाल लेंगे, जैसे कि ये कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये जो चल रहा है तो देखो, तो 1/f ये आ गया हमारा f का वैल्यू, मतलब 37.5 सेंटीमीटर में। ओके, अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है p। अच्छा, ये तो कन्वेक्स लेंस तो लगेगा ही, तो चलो p का वैल्यू हम निकाल लेते हैं वैसे मीटर में कन्वर्ट करके, 2.67 डायोप्टर। तो ये था पावर कितना चाहिए और किस तरह के लेंस चाहिए। ओके, अब हमारा जो आंसर है क्या बनेगा, ये लेंस आया और ये जाके हमें कहां पर मीट हुआ, रेटिना पे मीट हुआ। तो पावर ऑफ द लेंस इज 2.67 डायोप्टर, जो कि पावर और नेचर को बारे में पूछा था। चलो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम, अ पर्सन नीडेड अ लेंस ऑफ -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंस विजन। ओके, बढ़िया। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड अ लेंस ऑफ पावर, जिसका पावर दिया गया 1.5 डायोप्टर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्टिंग डिस्टेंस विजन एंड नियर विजन। चलिए, इसके लिए गिवन डेटा में चलते हैं। P1 दे चुके हैं हमें -5.5 डायोप्टर। बढ़िया। P2 क्या है, ऑब्वियसली 1.5 डायोप्टर। फाइंड क्या करना है, F1। तो F1 हमें निकालना है, F2 कितना है और वो भी निकालना है, क्योंकि दोनों लेंस का अलग अलग P दिया गया तो F निकालना है। तो हमें क्या पता है, P = 1/f होता है ना। चलो, तो यहां से F अगर निकाले फॉर डिस्टेंस विजन के लिए, तो P1 = 1/f1 हम लिख सकते हैं। तो F1 = 1/P1 आ जाएगा। 1/P1 मतलब P1 का वैल्यू बिठा दो -5.5, तो क्या आएगा, F1 = ऑब्वियसली सॉल्यूशन करते हुए हमें पता चल गया -0.1818 मीटर। ओके, डिस्टेंस विजन के लिए। अब क्या करेंगे फॉर नियर विजन, नियर विजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, P2 निकालेंगे। तो P2 निकालने से पहले हमें क्या है, फॉर्मूला लिखना है, F2 लिखना है। P2 = 1/f2, वहां से F2 = 1/P2 हम लिख देंगे। बढ़िया। तो F2 P2 का वैल्यू कितना है, 1.5 डायोप्टर, बिठा दो। सिंपल कैलकुलेट करते जाओ, सिंपल कैलकुलेशन करते जाओ, F2 भी हम निकाल सकते हैं, जैसे कि 0.667 आ गया। और तो ये दोनों ही निकालने थे डिस्टेंस विजन के लिए और नियर विजन के लिए, हमें पता चल गया। तो F1 कितना आया, -0.1818 मीटर, और F2 कितना आया, 0.667 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होंगे, स्टार रिलेटेड, स्टार मार्क्स आप देख के रख सकते हो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, a person with myopic eye cannot see an object beyond 1.2 meter distinctly. What would be the type of corrective lens used to restore his power vision? किस तरह के लेंस हमें यूज करना चाहिए। एक मायोपिक आई का पर्सन है जिसका कैन नॉट सी अब बियॉन्ड 1.2 मीटर, 1.2 मीटर के बियॉन्ड वो देख नहीं पाता, तो लेंस किस तरह के चाहिए। चलिए, गिवन डेटा, यू इंफिनिटी, मायोपिया यू इंफिनिटी होता है यू, तो v क्या होता है, 1.2 मीटर दिया गया है गिवन डेटा में हमें, और नेगेटिव तो होगा ही क्योंकि v लेफ्ट हैंड साइड में है। तो नेक्स्ट वाला, तो चलो, तो p निकालना है, p का फॉर्मूला 1/f होता है, और f कहां से निकाले, लेंस फॉर्मूला लगाओ, 1/v - 1/u = 1/f आ गया। बढ़िया। तो 1/f जब आ गया तो यहां से v और u का वैल्यू तो हम बिठा सकते हैं। चलो बिठा दिया। बढ़िया। कैलकुलेशन करना है, कर दो। और क्या आ गया, तो ये आ गया, ये f का वैल्यू निकाल लिया, और उसके बाद अगर p का वैल्यू निकालना है तो p कैसे निकालेंगे, p = 1/f हो गया ना, तो p आ गया 0.83 डायोप्टर। टू रिस्टोर द प्रॉपर विजन अ कनकेव लेंस ऑफ पावर -0.83 शुड बी यूज्ड। तो
तो किस तरह के लेंस का यूज करना है, पावर कितना होगा, तो डेफिनेटली कनकेव लेंस यूज करना है, माइनस आ गया तो कनकेव लेंस, और उसका पावर कितना होगा 0.83 डायोप्टर। चलो बढ़िया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज देयर 150 सेंटीमीटर। मतलब एक मायोपिक पर्सन है जो फायर पॉइंट है, भी का वैल्यू है 150 इन फ्रंट ऑफ हिज आई। कैलकुलेट द फोकल लेंथ एंड द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू एनेबल हिम टू सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। चलो, तो गिवन डेटा v कितना आया 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करो 1.5 मीटर। u कितना आया, u इंफिनिटी, मायोपिक पर्सन। चलो नेक्स्ट फाइंड क्या करना है, p निकालना है। तो पहले फॉर्मूला लिखो 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। बिठाओ वैल्यू 1/f, हमने निकालने के लिए सिर्फ वैल्यू बिठाया और निकाला कितना, फोकस लेंथ, फोकल लेंथ आ गया -1.5 मीटर में। अब क्या निकालना है, p निकालना है, p इक्वल टू 1/f। बढ़िया, बिठाओ वैल्यू, निकालो, क्या आया 0.67, नेगेटिव 0.67 डायोप्टर। तो इससे क्या पता चलता है, फोकल लेंथ है -1.5, पावर है -0.65 डायोप्टर। तो ये न्यूमेरिकल जितने भी मैंने दिए हैं, अगर आपको अच्छे लगे करके जाइएगा ऑब्वियसली, और ज्यादातर प्रैक्टिस में आपको ये आसानी से समझ में आ चुका होगा। और वीडियो को अगर अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दूसरे वीडियो में हम तब तक के लिए दिखाई देते हैं, और ऐसे ही वीडियो को अगर चाहिए तो जरूर चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।